नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए फिफ्थ सेमेस्टर, जिसका भी हिंदी सिलेबस है। वो मतलब हिंदी अगर मेजर पेपर है तो उसका सिलेबस को आज हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस है और ये 23 से 27 के बच्चों के लिए है। और इससे आगे आने वाले बच्चों के लिए भी सेमी सिलेबस रहेगा। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बिहार से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अभी आप लोग का ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो उसी में से जो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो हिंदी का जो सिलेबस है उसको समझने वाला है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हिंदी जो मेजर पेपर है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? इसको मेजर पेपर को हिंदी को दो भाग में बांटा गया है। और पहला भाग है एक MJC 8 और MJC 9, मतलब दो पेपर हमको यहाँ सेमेस्टर 5 में आपको दो पेपर पढ़ना पड़ेगा, MJC 8 और MJC 9। और MJC 8 और MJC 9 दोनों में हमको छः छः यूनिट, यूनिट 1 यूनिट 2 करके आपको 6 यूनिट MJC 8 में भी और 6 यूनिट MJC 9 में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले MJC 8 के सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम MJC 9 के सिलेबस को भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमको MJC 8 में क्या पढ़ना है। तो MJC 8 में हमको कितना पढ़ना है। तो MJC 8 में देखिए यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट को कंप्लीट करना है। तो पहला यूनिट में देखिए, और छः यूनिट मिला के जैसे अगर पूछा जाए कि सेमेस्टर 5 का सिलेबस आपका क्या है, तो उसमें किस चीज़ के बारे में आपको हिंदी में पढ़ना है। तो देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव, विकास तथा भारतीय आर्य भाषा के परिवार के क्रम की समझ के साथ साथ अवधी ब्रज भाषा, खड़ी बोली के साहित्यिक भाषा के रूप में विकास की प्रक्रिया को समझेंगे। मतलब इसमें हम आमतौर पर ये समझिए कि हिंदी भाषा के हम विकास को समझेंगे कि उसका विकास कैसे हुआ। और भारतीय जो आर्य भाषा है उसके साथ साथ ब्रज और खड़ी बोली की जो विकास हुए उसके बारे में हम उसकी प्रक्रिया को देखेंगे। ये इस यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक में हमको यही देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है हमको? यूनिट 1 में पढ़ना है कि भारतीय भाषा चिंतन की परंपरा, पाणिनि, भर्तृहरि और दिगनाग का भाषा विषयक चिंतन, मतलब इनके जो भाषा विषय के बारे में जो चिंतन, उनकी जो परंपरा रही, उनकी भाषा की परंपरा के बारे में जो बताया है। कौन कौन? पाणिनि, भर्तृहरि और दिगनाग, इनका जो अपना चिंतन विषय है उसके उसको अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारतीय भाषा परिवार से आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। देखिए, भारतीय करने का मतलब है भारतीय, भारत प्लस यूरोप, मतलब भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा। भारतीय मतलब भारत भाषा और यूरोपीय भाषा। भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा को मिला के ही बोला जाएगा भारोपीय, मतलब भारत प्लस यूरोप, भारतीय भाषा प्लस यूरोपीय भाषा। तो भारोपीय भाषा परिवार से आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है? देखिए, यूनिट 2 में मध्यकाल में देश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, मतलब मध्यकाल के समय में देश में जितने भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ उनको समझेंगे। प्राकृत और अपभ्रंश से उनका संबंध समझेंगे तथा हिंदी जाति की अवधारणा को समझेंगे, ठीक है। ये मध्यकाल है, ठीक। और उसके बाद क्या पढ़ना है? राजस्थानी अवधि ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का भौगोलिक परिचय एवं उनकी सामान्य विशेषता। मतलब देखिए, भौगोलिक परिचय करने का मतलब कौन से एरिया में कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे राजस्थानी किस कौन से एरिया में बोली जाएगी, राजस्थान में। मतलब अवधि कहाँ बोली जाएगी? अवध में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उसी तरह खड़ी बोली, सबका हम भौगोलिक परिचय समझेंगे किसमें? यूनिट 2 में, ठीक। इतना चीज हमको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? नव जागरण और आधुनिक हिंदी आंदोलन, मतलब नव जागरण और आधुनिक हिंदी आंदोलन। हिंदी में आंदोलन हुआ और नव जागरण, हिंदी काल की जो नया मतलब जागरण का कार्य हुआ उनको समझेंगे। हिंदी और उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा को समझेंगे कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा क्या है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 में हम क्या समझते क्या हमको पढ़ना है? तो अन्य भारतीय भाषा और हिंदी भाषा की विशेषता और एकता को पढ़ना है। यूनिट 4 हमको बस इतना ही पढ़ना है, अन्य भारतीय भाषा और हिंदी भाषा की जो विशेषता है कि हिंदी भाषा की क्या विशेषता और अन्य भारतीय भाषाओं की क्या विशेषता है। और हिंदी भाषा और भारत के अन्य भाषाओं में जो एकता का भाव है उसको हम समझेंगे, ठीक। उसके बाद यूनिट 5 में पढ़ेंगे क्या? स्वतंत्रता संघर्ष में हिंदी की भूमिका। स्वतंत्रता संघर्ष में हिंदी की भूमिका क्या रही है? और देखिए, आप लोग को पता होगा स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की बहुत सारी भूमिका रही, बहुत। उसके बाद संविधान में हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। देखिए, यह जो है आप लोग
जब अगर कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आप लोग पढ़ेंगे राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा और संपर्क भाषा। तो इनको हम हिंदी को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिट 6 में क्या पढ़ना है, देवनागरी लिपि की विशेषता और मानकीकरण का प्रश्न, और बिहार की प्रमुख बोलियां जैसे मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और वज्जिका का सामान्य परिचय। इतना हमको यूनिट आपको एमजेसी 8 में इतना कंप्लीट करना है। तो देखिए क्वेश्चन तो 6 पूरा 6 वो यूनिट से आता है, तो इसीलिए आप लोग को 6 यूनिट पूरा पढ़ना पड़ेगा। और देखिए इसके लिए कहाँ से पढ़ा जाए, तो देखिए हम जैसे अभी इसका मतलब क्या डाल दिया, इसका हम सिलेबस डाल दिया। अब एक एक करके यूनिट 1 का एक लेक्चर, यूनिट 2 का एक लेक्चर, यूनिट 3 का एक लेक्चर, मतलब 6 लेक्चर में आप पूरा यूनिट मतलब पूरा जो है एमजेसी 8 का सिलेबस खत्म कर देंगे। इसीलिए आप लोग जो है अभी से चैनल चैनल से जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो। और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, यहाँ से आपको एग्जाम से पहले फुल तैयारी कराई जाएगी। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चालू हो चुका है बिहार में, कई सारी यूनिवर्सिटियों में ख़त्म भी हो चुका है। और लेकिन और जैसे भी अभी देख लीजिए भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मंदिर यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम चालू होने वाला है 30 से, ठीक है। तो उनके लिए यह तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और देखिए अगर यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ सिर्फ आपको एग्जाम में जैसे जैसे एग्जाम में लिखा जाता है ना, तो उस प्रकार से बताया जाता है कि आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में लिखिए और अच्छा मार्क्स पाइए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।